अहमद अवैस साहब, अल्फाज का चुनाव एक इशू है, बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन है कि ये कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम किसी जंग में नहीं मारे जाएंगे, मोहब्बत इमरान में फिदा हो जाएंगे, ये तो खैर जज्बाती स्टेटमेंट्स भी हैं। अभी वज़ीर आला ने कोलैटरल डैमेज की बात की, उसका बड़े स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया गया है। वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ मौजूद था जी कि आप और ये बात पहले भी हाईलाइट की जाती रही है कि जो गवर्नेंस गैप्स हैं उनको फिर शहादतों से ब्रिज किया जाता है जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फौज देती है। अल्फाज का चुनाव अगर बेहतर हो तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है और बहरहाल वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हालात बेहतर तौर पे आगे चल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम करने के लिए वज़ीर आला को भी थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी चीज़ों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला जो है ना, कोई चुनाव, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो, इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि जब आप सियासत में हैं जी और कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स के अंदर एक फर्स्ट लेसन टू बी लर्न इज दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स। कहते हैं कि एक लेसन है, यू मस्ट लर्न द लेसन व्हाट नॉट टू स्पीक। ये एहतियात बरतनी चाहिए, ये तो दुरुस्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ अगर चुनाव ठीक नहीं है तो दूसरी तरफ हरकतें और अमल ठीक नहीं है। कोई आप बताइए, किसी महज़ब दुनिया में एक चीफ मिनिस्टर नया इलेक्ट हुआ है जी, मेजॉरिटी पार्टी है, उसका लीडर है, ठीक है, वो आपने जिस अंदाज में भी उसको जेल में रखा हुआ है, ठीक है, जेल में है, कानून का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अदालतें हैं नहीं है, वरना कभी ऐसा हुआ था, आप भी वकालत करते रहे हैं माशाल्लाह जी, और बैरिस्टर हैं, और ख़ुद अकील साहब बैरिस्टर हैं, कि जब भी कोई क्रिमिनल केस के अंदर सज़ा हो जाए तो अपील करते हैं तो साथ ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त होती है सेक्शन 426 CRPC के अंडर, और उसको उसी तरह समात फ़ौरन की जाती है जैसे सिविल मैटर में एक स्टे एप्लीकेशन की समात की जाती है, और उसमें हाँ और ना के ऊपर होता है कि आप स्टे ग्रांट कर देते हैं या नहीं करते हैं। वो एप्लीकेशन की समात नहीं हो रही है, साल गुजर रहा है, आप अंदाजा तो लगाइए क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। ये निज़ाम जो है, आप कहें कि आप एक तरफा निज़ाम चलेगा तो नहीं चल सकता। आप समझते हैं कि वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा ने गुफ्तगू की है, आपके नज़दीक उस वजह से माहौल में गर्मी हो गई है और अफरीदी साहब भी इसीलिए एग्रेशन दिखा रहे हैं, जबकि इस वक्त बात दहशत गर्दी के हवाले से हो रही है और मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार दहशत गर्दी है और सूबाई हुकूमत के अहदेदारान भत्ता देते रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तान की सरजमीन में आके दहशत गर्दी करेगा उसको आयरन हैंड से ही डील करना चाहिए, और होगा और होता है हमेशा। लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान से जो आप अब बातचीत शुरू की है, ये बात मैं 6 महीने पहले से कह रहा हूँ इनसे कि बातचीत उनसे शुरू करो, ये इंडिया को आप लैटिट्यूड दे रहे हैं, ये मामला खराब हो जाएंगे। मैं अपनी तौर पे मैंने बड़ी कोशिश की ये बात टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर भी, लेकिन बात यह है कि आपने ये नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों चीज़ें बंद कर दें। आप कहें कि जबाजी, अब आपने देखा कैसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है मलिक आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जी जी जी, इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी हम तोड़ा बोरा कर देंगे इसका। अब कैसी स्टेटमेंट आप अफगानिस्तान को दे रहे हैं, ये क्या ये भी तरीका है को नहीं? बट अगर वो सर अगर वो आपको धमकियां ये दें कि हम इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का सामना या आपको रिस्पॉन्स इस्लामाबाद में मिलेगा, तो आपको गुजारी बात है, ये जरूरी नहीं है कि टॉक शोज में या इंटरव्यूज या लफाजी के थ्रू जंग लड़ी जाए, लेकिन कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आपको देना पड़ता है फिर एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, रिस्पॉन्स दें, ये नहीं देखिए उनका ही रिस्पॉन्स देखिए ना। मैं इसीलिए बड़े तहम्मुल से एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने आगे भी अकील साहब के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बात की है कि हमें बड़े ठंडे दिल से ये जरूर सोचना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। देयर इज समवेयर सम फॉल्ट हैज बीन कमिटेड। बट सर गुजारिश ये है कि एक दफा आप हार्बर करें, आप दहशत गर्दों को पनाह दें, आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल करवाएं पाकिस्तान के खिलाफ, DTP के लोग वहां खुल्लम खुल्ला फिरते रहे, और साथ आप ये धमकी भी दें कि फिर आप इस्लामाबाद पर हमला करेंगे या दहशत गर्दी करवाएंगे, तो उसका फिर रिस्पॉन्स तो होगा।
देखिए इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने कहीं गलतियां की। इससे पहले एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने एकदम से उनको तालिबान के जब अमेरिका उनके खिलाफ हो गया तो तालिबान को पकड़ पकड़ के उनके हवाले करना शुरू कर दिया और पैसे वसूल करना सर हमारी माजी में तो बहुत सी गलतियां हैं, बट आज तो वी आर प्लेग्ड मैं विद यही कह रहा हूं प्रॉब्लम। कि हम अपनी गलतियों को भी देखें। सर वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो लोग अखड़ हैं। सर वो बिल्कुल है, बट आप अपने आप को बहसियत रियासत के लोग, सर वो है, बट आप अपने आप को होस्टेज तो नहीं छोड़ सकते ना उनके आगे कि वो क्रूड है या अखड़ है। आपने कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना। सर मैं अकील मलिक साहब, अभी बड़ी लंबी ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट है जिसको बिल्ड किया जनाब अहमद अवैस साहब ने। हमें माजी की गलतियों को भी देखना है, हमारे मसाइल बेशुमार हैं, हमने उन पर भी बात करनी है। ब्रीफली जरा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि आज हम अब ये स्टेज क्यों आई है कि हम अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात इतने सावर हो गए हैं। फर्स्ट इसको एड्रेस कीजिएगा, फिर मैं चाहता हूं जरा इस डिबेट को हम और खोलें और मामलात हैं उनको भी जरा सामने लाएं। जी मुनीब साहब, बात यह है कि माजिद के साथ मुझे ये बसद एहतराम कहना पड़ता है कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान लोगों को आपने इतनी मेहमान नवाजी उनके ऊपर निछावर भी की, उनको होस्ट भी किया, 4 दिहाइयों से कर रहे हैं। वो डे 1 से आपका शुक्रगुजार नहीं है, और ये एक फ़ैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की सरज़मीन पे अपने काम कारोबार करते हुए, और ये अभी से बात नहीं है, मुझे बचपन का याद है। एटलीस्ट मैं तब से देख रहा हूँ तमाम तर मामलात। जब ये तमाम तर मामला सामने आया तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उन्होंने ये इसको एज यूजिंग पाकिस्तान एज अ स्टेपिंग स्टोन बाहर जाने के लिए, या मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए, या एक सेफ पैसेज ढूंढने के लिए, ट्रांजिटरी पॉइंट ढूंढने के लिए, मतलब ये तमाम तर चीज़ें माजिद के साथ मुझे कहना पड़ता है। अफ़गान सिटीजन्स ने, अफ़गानिस्तान के लोगों ने बिल्कुल ये पाकिस्तान को, वो कहते हैं जिस तरह के सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किया है हमारी हॉस्पिटैलिटी को, और उसके अलावा उनको कोई सरोकार नहीं था। हम कब तक, आपने बिल्कुल ठीक बात की, हम कब तक होस्ट करें। देखिए दीगर ममालिक भी हैं, जर्मनी से जो वहाँ पे अब जिस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, वहाँ से जहाज़ भर भर के वापस काबुल भिजवाए जा रहे हैं। क्यों भिजवाए जा रहे हैं? इसलिए भिजवाए जा रहे हैं, दीज पीपल डोंट वांट टू इंटीग्रेट। ये किसी किस्म की इंटीग्रेशन में बिलीव नहीं करते, ना ये कोई किसी मामले के साथ चलना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इनको आप कब तक होस्ट करेंगे और कब तक अपनी मेहमान नवाजी से आप इनको नवाजते रहेंगे। यहाँ पे एक तो ये मैंने रिस्पॉन्ड किया, वेयर वी वेंट रॉन्ग। देखें यहाँ पे कई आप इश्यूज उठा सकते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में पॉलिसीज़ दुरुस्त नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम पहले जो कुछ भी हुआ हो, आज हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, और उसकी वजह यह है कि वी रियलाइज्ड इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हमने मेहमान नवाजी करके देख लिया, अपने प्यारों को दहशतगर्दी में जान निछावर करते हुए देख लिया, अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों की हिफाजत करते हुए। और ये वो लोग हैं जो, माजिद के साथ मुझे कहना पड़ता है, रोज़े अव्वल से ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते। जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो कहते हैं कौन सी ड्यूरेंड लाइन?